नमस्कार, मैं आनंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम खड़े हैं गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले हाईवे पे। जी हमारे पीछे आप देख सकते हैं लगातार गाड़ियां गुजर रही हैं और ये 4 लेन है। आज ऐसा ही एक मुद्दा भी था जिस पे हम आपसे चर्चा करें, इसीलिए हमने ये जगह चुनी कि जब रोड का और गाड़ियों का मामला है तो रोड और गाड़ियों के नेचुरल प्लेस पे जाके हम उसको शूट करें, फिर उस पर आपसे चर्चा करें। सरकार का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता के जेब से पैसा कैसे वसूला जाए। तो इसीलिए सरकार छोटे वाहनों पे 18% तथा महंगे लग्जरी वाहनों पे 50% तक का टैक्स लेती है। उसके बाद जब आप गाड़ी खरीदते हैं वाहन अपना, तो रोड टैक्स दे के आते हैं। उसमें आप पढ़ेंगे तो रोड टैक्स मेंशन रहता है, लेकिन जब आप इस रोड पे चलते हैं तो हर 60 किलोमीटर की दूरी पे अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग आपको टोल देना पड़ता है। जैसे कि कहीं 100 रुपये देना पड़ेगा हर 60 किलोमीटर पे, तो कहीं 120 भी, कहीं 130 भी, तो आप देते रहते हैं। तो मसला यह बनता है कि जब सरकार रोड टैक्स आपसे ले लेती है तो दोबारा टोल टैक्स क्यों लेती है। और दूसरी बात, अगर रोड टैक्स दिया जाता है, टोल टैक्स दिया जाता है, लेकिन इस रोड पे आपको कहीं भी रोड लाइट नहीं मिलेगा, अंधेरे में आप चल नहीं पाएंगे। और ये रोड पे गड्ढे भी आपको 4 लेन तो है, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे उस पे गड्ढे भी आपको खूब मिलते हैं, खूब गाड़ी अपना जम करते हुए, झूला झूलते हुए आप कहीं भी जाएंगे। और इसके बाद आप आगे जब हम और चर्चा करेंगे तो गाड़ी के जब इंश्योरेंस कराते हैं आप, उस पर भी सरकार आपसे टैक्स के नाम पे पैसे लेती है। गाड़ी का पॉल्यूशन बनवाते हैं, उस पर भी देश में जो भी गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित पैसे आपसे लिए जाते हैं। फिर डीएल बनवाने जाते हैं तो 1000 रुपए के आसपास आप डीएल का भी देते हैं। अच्छा, एक कमाल की बात हमें और नहीं समझ में आती है, भारत की जनता हर 10 साल पे गाड़ी चलाना भूल जाती है, उसे अपने डीएल का फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो सरकार का एक ही मकसद है कि हर 10 साल पे आपसे डीएल के नाम पे पैसे वसूले। फिर आप, अभी यूपी में एक नियम लागू था कुछ दिनों पहले आया है, हफ्ते दिन पहले, कि पहले आप गाड़ी मात्र 15 साल तक चला सकते थे। 15 साल आप चला लेते थे तो आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क देके, नवीनीकरण शुल्क देके 5 साल और परमिट मिल जाता था। तो सरकार में बैठे लोगों ने सोचा कि कैसे यहाँ से कमाई का माध्यम हम बनाएं, और फिर कैसे इसको 20 साल बाद हम कैसे गाड़ियों से पैसा कमा सकते हैं। तो सरकार में बैठे लोगों ने एक नियम लागू किया कि अगर आपकी गाड़ी के 20 साल हो चुके हैं तो आप 2 गुना रजिस्ट्रेशन शुल्क देके, नवीनीकरण दर देके अपनी गाड़ी को आप चला सकते हैं। जैसे पहले 500 रुपये नवीनीकरण दर लगता था, अब वो 1000 हो गया 2 पहिया वाहनों का। पहले 3 पहिया वाहनों का 2500 नवीनीकरण शुल्क लगता था, अब वह 5000 हो गया है। पहले 4 पहिया वाहनों का 5000 नवीनीकरण शुल्क लगता था, अब वह 10,000 हो चुका है। यानी कि आप 2 गुना पैसा दे देंगे तो गाड़ी आपकी सरकार की नज़र में फिट हो जाएगी, एकदम फाइनल हो जाएगी, और आप कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन देना शुरू कर देगी। अच्छा, एक मामला जो हम यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, तो जनता के द्वारा बहुत सवाल उठे थे कि 20 साल पुराने प्लेन चल रहे हैं, हमारी 15 साल पुरानी गाड़ी आप बंद कर दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस प्लेन को, 20 साल पुराना प्लेन, सैकड़ों प्लेन उड़ते हैं हवा में, तो उस फैसले के जवाब में, जनता के उस जवाब में सैकड़ों लाखों जनता ने सवाल किया था ये, तो गाड़ी 4 पहिया 2 पहिया वाहनों को भी 20 साल बढ़ा दिया गया। अब क्या है, आप कृपया करके अपनी राय आप सब कमेंट में जरूर बताएं, और अगर बातें अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।